रूस की यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी, स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। गवर्नर मारियोपोल के मुताबिक अब तक 2500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। रूस ने अमरीकी सदर और कनाडा और वजीर आजम के रूस पे दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी वजीर खारजा वजीर दिफा पर भी पाबंदी आयद। यूक्रेन के सदर ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खिताब के दौरान एक बार फिर नो फ्लाई जोन का मुतालबा कर दिया। खान 100% मुश्किल में है। इत्तेहादियों का रुझान 100% ऑपोजिशन की जानिब है। चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत पर बिजलियां गिरा दी। काफिले के मरकजी रहनुमा का कहना है, हमारा फैसला सिर्फ MQM की वजह से रुका हुआ है, हुकूमत में अक्ल नहीं। वजीर आजम गलत मशवरों की वजह से यहाँ तक पहुंचे। वजारत आला मिल जाए तो PTI की कोहताइयां दूर कर देंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना का इत्तेहाद पक्का और देर पा लगता है। बड़ी वजाहत और सराहत के साथ कह दी है। बाकी सूरत हाल भी घंटों घंटों के अंदर और कल तक इंशाल्लाह बड़ी क्लियर हो जाएगी। PDM का लॉन्ग मार्च 25 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। कुछ दिन इस्लामाबाद में ही बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की PDM स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया, आज मजीद क्लियर हो जाएगा। इत्तेहादियों की हुकूमत से मामला टूट चुके, वह इसी इजलास में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। आप देख लेंगे जिस दिन वोट पड़ेगा तो किधर होंगे इत्तेहादी, आप क्यों परेशान होते हैं? क्या हुकूमत नहीं जा रही है, समझा जाए सर, बिल्कुल यही समझा जाए। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। वफाकी वजीर का दावा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, असद उमर को यकीन। नून लीग का बड़े शहरों में बड़े जलसे करने का फैसला। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद में सियासी मैदान लगेगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसों से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। PTI आज सवात में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को दौरे सवात से रोक दिया। इमरान खान ने दौरा किया तो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी होगी। थ्री स्टूजेस को लोगों ने इनकी शक्लें जब देखी है ना, सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। वजीर आजम का मूड मजीद जारहाना, ऑपोजिशन को बंदूक के निशाने पर रख लिया। तहरीक अदम एतमाद नाकाम, 2023 का इलेक्शन भी ऑपोजिशन के हाथ से निकल गया। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान मेरी बंदूक की नशिस्त के बीच आ गए हैं। जरदारी जाली पर्ची दिखाकर पार्टी का सरबराह बन गया। फजलुर रहमान को डीजल कहना नून लीग ने शुरू किया। ये लोग अपने पैसे बचाने के लिए मुल्क बेच देंगे। इमरान खान का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। भारत अमेरिका या बरतानिया के खिलाफ नहीं हूं, किसी मुल्क नहीं इसकी पॉलिसीज के खिलाफ हो सकते हैं। इमरान खान का पॉलिसी बयान, फौज ताकतवर ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। ऑपोजिशन रहनुमाओं की शक्लें देखकर आवाम को महंगाई भूल गई। ऑपोजिशन ने आवाम को आलू प्याज की कीमतें भुला दी। वजीर आजम का दुनिया भर से आए कारकुनों से खिताब। इमरान खान ने आसिफ जरदारी को धमकियां दी। बिलावल भुट्टो के खिलाफ इत्तकामे ज़बान इस्तेमाल की। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIA से रुजू कर लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वजीर आजम जलसों में गालियां देने पर उतर आए, मतलब इनकी कांपे टांग गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपना ही वायरल जुमला दोहरा दिया। अगर माई के लाल हो तो 172 रुकने असेंबली इमरान खान की हमायत में पेश करके दिखाओ। IMF के आगे तो आपकी कांपें टांगती हैं। वजीरों मुशीरों में गालम गलोच का मुकाबला चल रहा है। करोड़ों रुपए लगाकर इमरान खान ने मुखालिफिन को गालियां दी। IMF के सामने तो आपकी कांपे टांग जाती हैं। एहसन इकबाल ने फौरन हिसाब चुकता कर दिया। हुकूमत के पास 172 अरकान पूरे हैं तो डरते क्यों हो। नवाज
शहबाज शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचुंगड़ों को कहता हूँ, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करके दिखाओ, जरा माई के लाल बनो। देखते हैं किस में हिम्मत है जो इमरान खान के खिलाफ वोट डाले। 10 लाख के मजमे से गुजर कर जाना और फिर वापस भी आना होगा। वजीर इत्तलात ने फिर धमकी लगा दी। ऑपोजिशन अभी से डर गई। उम्मीद है कि अदम एतमाद की नौबत नहीं आएगी। नवाज सरदारी से कहता हूं कि घर में हर कोई शेर होता है। मरियम नवाज में हिम्मत है तो कप्तान की तरह से जल से करके दिखाओ। फवाद चौधरी का चैलेंज। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को। जिस माई के लाल में हिम्मत है अरकान को असेंबली जाने से रोक कर दिखाए। शाहिद खाकन अब्बासी का तुर्की ब तुर्की जवाब। साबिक वजीर आजम का कहना है कि धमकियां देना हुक्मरानों को महंगी पड़ेंगी। ये 10 लाख नहीं सिर्फ 172 आदमी लेकर आए। हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील पार्लिमान से आएगा। लड़ाई नहीं सुलह सफाई। हुकूमत और ऑपोजिशन कौमी मफाद में जल्द से मनसूख कर दें। चौधरी शुजात हुसैन मुमकिन सियासी तसादुम रुकवाने के लिए मैदान में आ गए। काफ लीग के सरबराह का कहना है कि जल्द से करना ऑपोजिशन का काम है, हुकूमत का नहीं। मुल्क इससे खतरनाक महासराई का मुतहमिल नहीं हो सकता। हमें छोटी पार्टी कहने वाले भूल गए। हमने पाकिस्तान के लिए कितने बड़े फैसले किए। तनकीद करने वालों को जवाब। आओ मिलकर हुकूमत बनाए, कप्तान से जान छुड़ाएं। ऑपोजिशन की एमक्यूएम को फिर दावत। मुत्तहिदा वफ़द की शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद, बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एमक्यूएम क़यादत ने ऑपोजिशन लीडर और पीडीएम सरबराह को कल दावत पर बुला लिया। पार्लियामेंट लॉजिस में सियासी बैठक भी लगेगी। बीएनपी सरबराह अख्तर मेंगल की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, खतरनाक और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। बात अब आगे चली गई है। वो क्या कहते हैं, मुख्तार है, गल वध गई है। अंपायर किसी के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हैं। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। धावा बोला गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ऑपोजिशन ने तसादुम किया तो नतीजा उल्ट निकलेगा। शेख रशीद ने सियासी मुखालिफिन को साम्राज्य सुंडियां करार दे दिया। कहा कि काफ लीग से मुतालिक कुछ बोला तो नाराज हो जाते हैं। आइंदा 72 घंटे अहम। इमरान खान के हक में अच्छा फैसला आएगा, वजीर दाखिला का दावा। लोग समझते हैं कि ये एक अनहोली अलायंस है, गैर फितरी अलायंस है। ये देर पा नहीं होगा, ये मुंतशिर हो जाएगा। इसकी एक बुलबुला है, वक्ती बुलबुला है और ये देर पा नहीं है। अदम एतमाद पर अरकान को धमकाने का इरादा नहीं, जमहूरी मुकाबला करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। ऑपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं तो धरनों की क्या जरूरत है। वजीर खारजा का सवाल। ऑपोजिशन का इत्तेहाद गैर फितरी, वक्ती बुलबुला करार। इमरान खान चंद दिन बाद साबिक वजीर आजम कहलाएंगे। कप्तान को इबरतनाक शिकस्त होने वाली है। वजीर इत्तलात सिंध को यकीन। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। वजीर आजम के घर जाने का फैसला पार्लिमान में होगा, डी चौक पर नहीं। इत्तेहादी जमातें किसके साथ हैं, अवाम को फैसले का इंतजार। काफ लीग की क़यादत से बाप पार्टी के वफ़द की मुलाकात। बाद में बलोचिस्तान अवामी पार्टी और एमक्यूएम रहनुमाओं की भी मुशावरती बैठक। मुस्तकबिल के लाएअमल पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अलग हो गई। BAP के पार्लिमानी लीडर बिलावल अफरीदी का वीडियो पैगाम। विफाक के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान। ऑपोजिशन की सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रेक्विजिशन तैयार। 150 से ज्यादा अरकान असम्बली के दस्तखत चंद रोज में जमा कराई जाएगी।
OIC इजलास और 23 मार्च के परेड के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए, आर्मी चीफ की हिदायत। सिपाही सालार की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क की सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने का अज़्म। आलमी बरादरी भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में गिरने का नोटिस ले, अस्करी क़यादत का मुतालबा। मिसाइल गिरने के वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारतीय मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरने का वाक़या, पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की वजाहत मुस्तरद कर दी। मिसाइल दागना हसास मामला, भारतीय जहरियत पर दुनिया की खामोशी मायने खेस है। सेक्रेटरी जनरल UN और सिक्योरिटी कौंसिल के सदर को खत लिख दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि OIC इजलास में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर बात होगी। पाकिस्तान और OIC के इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर। हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को मुबारकबाद, कहा कि मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक बंद करना होगा। अगला चैलेंज तारीखी करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। आर्मी चीफ का दौरा लाहौर, SH-15 आर्टिलरी गन्स की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। सिपाही सालार का स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स सिस्टम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि नए हथियारों से मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। इश्तिहारात की बंदिश और पैमरा के निजी TV चैनल्स को शोकॉज नोटिस का मामला, PBA की शदीद मजम्मत। हुकूमत के इकदाम इज़हार आज़ादी राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ हैं। मीडिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का एलामिया। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा, NDMA ने तमाम महकमों को हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। तिब्बी अमले को अलर्ट करने, हीट स्ट्रोक मराकज़ फाल रखने की हिदायत। आलमी मंडी में तेल की कीमत में रिकॉर्ड कमी। ब्रेंट ऑयल $100.54, WTI खाम तेल की कीमत $97.13 फी बैरल हो गई। चीन की मईशत मुमकिन सुस्त रवि के खदशात के बायस तेल की कीमतें गिरी।